अरे बाबा खोल रही, रुक जाओ। पता नहीं कितनी बार बेल बजा दी, पता नहीं कौन है। ये कहते हुए मीनल दरवाजा खोलती है। मीनल अपने सामने खड़े आदमी को देखकर बोलती है, चाचा जी, आप यहाँ पर, आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे। ये सुनकर राघवेंद्र प्रताप सिंह खड़ी आवाज में, बहू क्यों, मैं अभी नहीं आ सकता क्या? मीनल रघु से, नहीं नहीं चाचा जी, आपका ही घर है, आप कब भी आओ, हमको क्या तकलीफ होगी। वो मैं इसलिए पूछ रही थी, आप इतनी जल्दी आ गए ना, इसलिए। राघवेंद्र ये सुनकर घर के अंदर आ जाता है। मीनल पानी के लिए रघु को पूछती है, लेकिन रघु मना कर देता है और बोलता है, बहू ऊपर वाला कमरा नौकर से कहकर अभी साफ करवाओ। मीनल ये सुनकर चौंक जाती है, फिर बोलती है रघु से, लेकिन चाचा जी घर में अभी कोई नहीं है। रघुवेंद्र सुनकर मीनल से, कहाँ गए सब लोग? मीनल ये सुनकर डरते हुए रघु से बोलती है, वो चाचा जी, सब लोग मंदिर गए और चाचा जी उस रूम में रीता बुआ रुकी है। रघुवेंद्र ये सुन मीनल से कहता है, रीता को नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दो और अभी के अभी रामू को फोन करो। वो तो नहीं गया ना मंदिर, उसे कहो कमरे का सारा सामान नीचे रख दे। मीनल रघु से, पर चाचा जी बुआ जी को बुरा लग जाएगा। रघुवेंद्र मीनल से, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम जल्दी करो उस रूम की सफाई। मीनल रघु से कहती है, ठीक है चाचा जी। 2 मिनट बाद रामू आ जाता है रूम साफ करने के लिए। मीनल ये सब देखकर अपने मन ही मन में सोचती है, ये चाचा जी को क्या हो गया, ये और ऊपर वाला कमरा वो भी साफ करवा रहे हैं, बल्कि चाचा जी को मैंने कभी भी उस कमरे में जाते हुए भी नहीं देखा। अगर कुछ काम भी होता था उस कमरे में तो उस रूम में किसी नौकर या घर वालों को भेजते हैं, पर आज ये क्या हो रहा है? जितने में रामू आता है और रघु से कहता है, साहब कमरा का सामान मैंने नीचे रख दिया है और साफ भी कर दिया है। ये सुनकर रघुवेंद्र किसी को आवाज लगाता, आप लोग आ जाए। मीनल ये सुनकर बाहर की ओर देखती है तो देखती है कि कुछ लोग जो देखने में डॉक्टर और नर्स की टीम लग रही थी, वो घर के अंदर आती है। उनके पीछे भी कुछ होता है, लेकिन मीनल को साफ साफ कुछ नहीं दिखता। जितने में एक डॉक्टर सामने से हटता है तो मीनल देखती है कि एक इंसान जिसके सिर पर पट्टी बंधी थी, ऑक्सीजन मास्क लगा था और चेहरे पर कहीं कहीं जगह पर भी पट्टी थी, व्हील चेयर पर बैठा था। वो इंसान, मीनल को पता नहीं चल रहा था कि वो लड़का है या लड़की, क्योंकि डॉक्टर की भीड़ में उसे उस इंसान की थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखा, जिसमें चेहरा कम पट्टी ज्यादा थी, हाथ पैर सब जगह पट्टी ही पट्टी थी। बगल में एक नर्स थी जिसने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा देखने। मैं ऐसा लग रहा कि शायद उसी चीज के कारण इस इंसान को ऑक्सीजन मिल रहा है। तभी रघुवेंद्र उन सबको ऊपर के कमरे की ओर इशारा करते हैं और डॉक्टर की टीम इस इंसान को ऊपर लेके चली जाती है। डॉक्टर की टीम के पीछे पीछे एक और टीम थी जिनके हाथों में मशीनें थी जो अस्पताल में प्रयोग होती हैं। शायद ये भी उसी इंसान के लिए होगी। वो भी ऊपर कमरे में चले जाते हैं, मीनल भी जाने को होती है, लेकिन रघुवेंद्र उसे मना कर देता है। मीनल वहीं अपने मन में सोचती है, ये इंसान है कौन जिसके लिए चाचा जी इतनी फिक्र कर रहे हैं। मीनल जल्दी से अपने कमरे में आकर अपना फोन लेती है और एक फोन मिलती है। हेलो हेलो सिमरन भाभी। जितने में दूसरी तरफ से आवाज आई। मीनल कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है तुमने इसलिए फोन किया होगा। हम कब आ रहे हैं? हम 2 घंटे में आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है और फोन कट जाता है। मीनल अपने आप से, अरे सिमरन भाभी मेरी बात तो सुनती नहीं है। अपनी बात करके फोन काट दिया। कुछ नहीं मीनल, अब उन लोगों को आने दे, तभी पता चलेगा क्या चल रहा है। मेरी तो हिम्मत नहीं है चाचा जी से पूछने की, कहीं सुना ना दे। नहीं नहीं, मीनल पापा जी ही पूछे कि क्या पता उन लोगों को पता हो। इतना कहकर मीनल अपना काम करने लगती है, लेकिन मीनल का पूरा दिल और दिमाग तो उसी इंसान के बारे में सोच रहा होता था। तभी मीनल को एक तेज आवाज आती है, मीनल मीनल। मीनल भागते हुए बाहर आती है तो देखती है चाचा जी बुला रहे हैं। मीनल रघु से, जी चाचा जी बोलिए। रघुवेंद्र मीनल से, सुनो मीनल, ऊपर वाले कमरे में कोई नहीं जाएगा, ये मेरा हुक्म है, और सबको बता देना। मीनल रघु से, ठीक है चाचा जी। जितने में वो सभी लोग जो अभी 1 घंटे पहले आए थे, वो नीचे आकर रघु से कुछ बात करते हैं और बाहर की ओर चले जाते हैं। मीनल ये सब देखकर रघु से कुछ कहने वाली ही होती है कि
तभी वो देखती है एक 29 साल की लड़की जो देखने में डॉक्टर लग रही थी। वो रघुवेंद्र के पास आती है और कहती है, सर, सब कुछ सेटअप हो चुका है, मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा रखा है। रघुवेंद्र उस लड़की से, ठीक है। रघुवेंद्र मीनल से कहता है, मीनल, इनका नाम एली है, ये आज से यही रह गई। और सुनो, इन्हें जो चाहिए वो ला देना, बिना कुछ सवाल जवाब करे। मीनल एली को दिखती है, फिर बोलती है, ठीक है। रघुवेंद्र मीनल से वापस पूछता है, वो लोग कब आएगा? मीनल रघु से, जी चाचा जी, वो लोग आने ही वाले होंगे। रघुवेंद्र कहता है, ठीक है। इतना कहकर रघु अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन उधर मीनल का दिल और दिमाग ऊपर वाले कमरे पर ही लगा था। तभी मीनल देखती है एली उसकी तरफ आती है। एली मीनल से कहती है, मुझे एक बॉटल गर्म पानी चाहिए। मीनल अली से, रुकियो, मैं अभी गर्म करके देती हूँ। मीनल मन ही मन सोचती है, उसे पूछकर देखती हूँ। मीनल एली से, आपको चाहिए? यहाँ उनके लिए जो ऊपर है। एली कहती है, मुझे अपने लिए चाहिए। मीनल, वैसे उन्हें हुआ क्या है? का जवाब सर से ले ले, मुझे लगता है पानी गर्म हो गया है, मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर एली चली जाती है। मीनल बस उसे देखती रहती है। उधर रघुवेंद्र अपनी अलमारी खोलता है, जिसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें ताला लगा होता है। रघुवेंद्र उसे खोलता है और उसमें एक फोटो निकलती है, जिसे देखकर रघुवेंद्र रोने लगता है और कहता है, बेटा ठीक हो जाओ। जितने में रघुवेंद्र का फोन बजता है, रघुवेंद्र उस फोन को देखता है और जल्दी जल्दी वो डब्बा बंद करके अपनी अलमारी को लॉक लगा देता है और उस फोन को उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सब हो गया ना? रघु उदास होते हुए कहता है, हो गया। दूसरी तरफ से, आप रो रहे हैं क्या? रघुवेंद्र, नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं रो रहा। दूसरी तरफ से, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। रघुवेंद्र, सब ठीक हो जाएगा, वैसे कुछ पता चला? दूसरी तरफ से, नहीं, कुछ पता नहीं चला। रघुवेंद्र, तुम चिंता मत करो, तुम उसके पास मैं हूं, तुम बस अपना काम करो। दूसरी तरफ से, हाँ, आपके होते हुए मैं क्यों चिंता करूं? और रही बात उन लोगों की, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला, एक एक को ढूंढकर निकालूंगा। अब मैं रखता हूं। रघुवेंद्र, ठीक है। फोन रखने के बाद रघुवेंद्र के कानों में आवाज आने लगती है। रघुवेंद्र ये आवाज सुनकर कहता है, लगता है आ गए सब। इतना कहकर रघुवेंद्र बाहर आता है। वहां सब लोग रघुवेंद्र को देखकर चकित रह जाते हैं। रितेश रघु से, अरे रघु, तुम कब आए? रघु रितेश से, भाई बस 2 घंटे पहले आया। रितेश रघु का बड़ा भाई। जितने में एक और आवाज आती है, चाचा जी, आप हमें बता दिया होता, हम आती है। वैसे देवर जी आपका ये ड्राइवर को भेज देते। रघुवेंद्र नितिन से, कोई बात नहीं नितिन, हम आ गए ना। नितिन मीनल का पति और रितेश का छोटा बेटा। तभी एक और आवाज, चाचा जी, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? सब कितना परेशान हो गए थे। वो तो सही हुआ, रितिका ने हमें फोन करके बता दिया कि आप दुबई में हैं किसी काम से। इतना सुनते ही रघुवेंद्र कहता है, कुछ नहीं राज, राज रितेश का बड़ा बेटा। वो मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, बस मुझे टाइम ही नहीं मिला। राज बताने का दुबई पूछकर मुझे याद आया, सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने रितिका का फोन कर दिया। रितिका, रघुवेंद्र की छोटी बेटी। रघु की ये बात सुनकर सिमरन, चाचा जी, अब आपके दोस्त की तबीयत कैसी है? रघुवेंद्र सिमरन से, ठीक है बड़ी बहू। सिमरन राज की पत्नी। ये बात सुनते ही एक और आवाज आती है, वैसे देवर जी आपका कौन सा दोस्त दुबई में रहता है? हमने तो आज तक नहीं सुना। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि रितेश की पत्नी नीलम की होती है। रघुवेंद्र नीलम से, वो भाभी मेरा एक दोस्त था, कॉलेज के जमाने का। वो कुछ साल पहले मलेशिया गया था न, तब उसे वापस मुलाकात हुई, तब से वो मेरे संपर्क में था। एक दिन उसके बेटे का फोन आया, तब मैं चला गया। रितेश ये सुनते ही कहता है, सही है, ठीक होने के बाद उसे बुलाना कभी सूरत। रघुवेंद्र, क्यों नहीं भाई साहब? तभी पीछे से 2 बच्चों को आवाज आती है, छोटे दादू हमारे लिए क्या लाए? आप तभी रघु पीछे देखता तो एक 4 साल का और एक 7 साल के 2 लड़के हाथ में हाथ डाले हुए थे। एक का नाम परम था, जो राज और सिमरन का बेटा था, और छोटा वाला राम,
जो मीनल और नितिन का बेटा। रघु उन देख के बहुत खुश होता है और कहता है, ओए मेरे शेरों, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, और अपने जेब से चॉकलेट निकाल कर देता है। तभी मीनल सबके लिए पानी लेकर आती है। मीनल का मन तो उस समय कर रहा था कि सबको बता दे कि क्या हुआ, लेकिन रघु को देखकर चुप हो जाती है। मीनल इसी सोच में गुम हुई रहती है। तभी एक आवाज आती है, मीनल। मीनल पानी देने का इरादा है, यहाँ फिर अपने हाथ में लेकर वापस देकर आना है। मीनल की होश में आता है और कहती है, नहीं नहीं बुआ जी, यह लीजिए पानी। वो कोई और नहीं, रीता बुआ होती है, जो रघु और रितेश की बहन, जो कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए आई थी। सब लोग पानी पी लेते हैं। मीनल कहती है, आप सब लोग फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। सब कहते हैं ठीक है। तभी रीता ऊपर की ओर जाती है। तब मीनल, बुआ जी ऊपर मत जाइए, आपका सामान नीचे है। रीता ये सुनते ही कहती है, क्या कह रही हो मीनल? सुबह तक मैं अपना सामान ऊपर वाले कमरे में रखा था, अब तुम कह रही हो नीचे है। इतना कहकर रीता नीचे वाले रूम में जाकर देखती है। तब वो देखती है उसका सामान नीचे रखा है। रीता गुस्से में, सी मेरा सामान किसे पूछकर नीचे रखा? मीनल। तभी रघु सख्त लहजे से, मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम? ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। वही रीता, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी रितेश, तुम तो उस कमरे में। तभी रघु रितेश की बात को काटते हुए, भैया मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप सब पहले फ्रेश होके आए। सब ये सुनकर वहां से चले जाते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप यही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।